साथियों, नारीवादी चिंतन की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुल्तानाज ड्रीम, सुल्ताना का सपना, जिसे लेडी लैंड के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, हिंदुस्तान के इसी सरजमी पर 1905 ईस्वी में बेगम रुकया सखावत हुसैन के द्वारा लिखित एक छोटा सा फेमिनिस्ट यूटोपिया, जिसे हम आज महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उसमें से अनेक ऐसे तकनीकी दूरदर्शिता के उपागम जिन्हें आज भी दुनिया के बासिंदे प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसा ही एक सपना बेगम रुकया ने देखा। आइए जानते हैं सुल्ताना का सपना क्या था, वह सपना जो उन्होंने आज से लगभग एक शताब्दी पहले देखा। साथियों, बेगम रुकया सखावत की जो सोच थी वह बहुत आगे की सोच थी। लेखिका बेगम रुकया सखावत हुसैन, जिन्होंने दी इंडियन लेडीज़ मैगजीन में दी सुल्तानाज ड्रीम को पब्लिश किया। साथियों, ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि विज्ञान और नारीवादी दर्शन की एक अभूतपूर्व मिसाल है, और इस मिसाल से हर हिंदुस्तानी को रूबरू होना चाहिए। इसीलिए इस श्रृंखला में मैं आपके लिए ये व्याख्यान लेकर आया हूँ। साथियों, रुकया सखावत हुसैन का जन्म बंगाल में हुआ। वे एक बंगाली मुस्लिम लेखिका हैं जिन्होंने अग्रणी नारीवादी कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन को समर्पित किया। उन्होंने न केवल अपना जीवन समर्पित किया नारीवादी चिंतन के लिए, अपितु पहला सखावत मुस्लिम गर्ल्स स्कूल भी 1911 में स्थापित किया। बेगम रुकया ने पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की प्रखर आवाज बुलंद की। साथियों, ये बंगाल की गूंज केवल बंगाल तक सीमित नहीं थी, अपितु दुनिया की अन्य आवाज़ों से भी मिलती है। तो ये जानते हैं कि बंगाल की इस रुकया की आवाज़ को और कहाँ कहाँ दुनिया में ऐसी ही महिलाओं के द्वारा नारीवादी चिंतन के माध्यम से पुरुष और महिला के बीच असमानता स्थापित, पितृसत्ता की असमानता को चुनौती दी गई। रुकया की विरासत के साथ साथ उन अदम्य महिलाओं की भी कहानियाँ जिन्होंने दुनिया भर में पितृसत्तात्मक और सामाजिक धार्मिक बंधनों को चुनौती दी, जिन्हें पुरुषों ने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, लिंग के नाम पर और रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर महिलाओं पर अधिरोपित किया, और ऐसे आरोपों को सदियां हो चुकी थी। साथियों, मीना अलेक्जेंडर, जिन्होंने लिखा फॉल्ट लाइन्स, उत्तर औपनिवेशिक उथल फुथल और एक दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला के जीवन की कहानी, जो हमें सोचने, समझने, विचार करने और चिंतन करने पर मजबूर करती है। साथ ही कहानी है भारत और अफ्रीका में बीती बचपन से लेकर इंग्लैंड और अंततः मैनहट्टन प्रायद्वीप तक उनकी व्यक्तिगत और साहित्यिक यात्रा की, जो हमें असल में सिखाती है कि मानवतावाद क्या है, नारीवाद क्या है, ह्यूमनिस्ट अप्रोच क्या है। दूसरी कहानी है शहरनुश पारसीपुर की, जो कि ईरान की तूबा जेल में जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और शहरनूर पारसीपुर, जिन्होंने जेल में शुरू की गई ये रचना तर्कवाद, रहस्यवाद और ईरानी समाज में महिलाओं की इच्छा शक्ति के बीच की तनाव को दर्शाती है। ये रचना विदाउट वीमेन विदाउट मैन, तेहरान के बाहर एक बगीचे में पनाह लेने वाली उन 5 महिलाओं की कहानी है जो पुरुषों के बिना एक नई दुनिया की कल्पना करती हैं, जैसा कि बेगम रुकया ने किया है। साथियों, तीसरी कहानी है आलिया ममदूहे की, जिन्होंने लिखा नफ़तली, इराक बगदाद से 1940 और 50 के दशक के बगदाद का सजीव और काव्यात्मक चित्रण। एक दृढ़ निश्चयी छोटी लड़की हुदा के नजरिए से घरेलू जीवन, डोमेस्टिक लाइफ, जिसको हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि महिला का जीवन चूल्हा चौकी तक मनुस्मृति में सीमित किया गया है, उसी ऐसे जीवन को
और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ सुलगती राजनीतिक संघर्ष की कहानी को नैफतलीन में बयां किया गया है। चौथी कहानी है खुदा सरावी की, जिन्होंने लिखा हरम ईयर्स। मिस्र इजिप्ट से ये कहानी औपनिवेशिक काहिरा के हरम जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव था और एक उच्च वर्गीय महिला का संस्मरण है, जिसे अनुवाद किया मार्गोट बर्दान ने। राष्ट्रवादी संघर्ष में उनकी भूमिका और 1923 में सार्वजनिक रूप से अपना नकाब उतारने का साहसिक और ऐतिहासिक कदम करने वाली हुदा सरावी ऐसी ही एक फेमिनिस्ट थिंकर्स थी। आइए साथियों जानते हैं कि भारत में सुल्तानाज ड्रीम ने उन सब से पहले 1905 में क्या सपना देखा, जिसे लेडी लैंड कहा जाता है। जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तारों भरी एक रात है और महिलाओं के लिए एक नई दुनिया है। सुल्ताना सपना लेती है एक शाम को वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठी भारतीय महिलाओं की दुर्दशा वस्तु स्थिति के बारे में सोच रही होती है। अचानक सुल्ताना को नींद आ जाती है और नींद आने के बाद सपने में सुल्ताना की मुलाकात एक अजनबी पात्र सिस्टर सारा से होती है। सिस्टर सारा और सुल्ताना के बीच जो सपने में मुलाकात हुई उसे एक रहस्यमयी बगीचे की सैर कराते हुए आगे ले जाती है, जहां पर शांति है, सुकून है, पितृसत्ता, धर्म, जाति, नस्ल और जेंडर का कोई भेदभाव और बंधन उनके ऊपर नहीं है। यहाँ पर सपने में वो देखती है कि लेडीलैंड में आपका स्वागत किया जाता है, जहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि चारों तरफ सुंदर बगीचे हैं, शांति है, नहर बह रही है, नदी बह रही है, तालाब है, पुष्प हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं और महिलाएं आपस में उन्मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन और बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ जनान खाना है, जहाँ पुरुषों को रखा गया है, जिसे मर्दाना या जनान खाना कहा जाता है। एक ऐसा समाज जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूमती हैं, प्रकृति का आनंद लेती हैं, जहां पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा या बुर्का जैसी कोई प्रथा नहीं है, अपितु उसके विपरीत पुरुषों को घर के अंदर मर्दाना जनाना में रखा जाता है, जनाना खाना में रखा जाता है। ये लेडीलैंड है जो पाप और नुकसान से उन्मुक्त है। यहाँ केवल सद्गुणों का राज है। सुल्ताना आगे अपने सपने में देखती है और बातचीत करती है कि मर्दों का मर्दाना का क्या तर्क है। सिस्टर सारा जो सपने में उसका अजनबी मुलाकात करती है, सिस्टर सारा का तर्क है कि पुरुष शारीरिक रूप से अधिक मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वे समाज में उपद्रव और नुकसान करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, यानी कि हिंसक प्रवृत्ति को दिखाया गया है, जबकि महिलाएं अहिंसक, प्रेम, करुणा, मैत्री और दया की प्रतिरूप होती हैं। क्या आप पागलों को खुला छोड़कर समझदार लोगों को पागल खाने में रखना बुद्धिमानी मानते हो? जी हाँ, यहाँ पर सिस्टर सारा और सुल्ताना तर्क करती हैं कि जो महिलाएं समझदार हैं उनको तो पागल खाने की तरह कैद कर रखा है, और जो वास्तव में पागल हैं उनको खुला छोड़ रखा है। यह मर्दाना का तर्क है। कार्यकुशलता, दिमाग बनाम ताकत की बात यहाँ अंतराल बताया गया है कि किस तरह से महिलाएं और पुरुषों में जब हम अंतर स्थापित करते हैं, लेकिन सच में क्या है। महिलाएं, जहां चित्र ये हमें अंतर दिखाता है कि महिलाएं अधिकांशतः अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके प्रयोगशाला में और कार्यालय का काम मात्र 2 घंटे में पूरा कर लेती हैं। वहीं पर लेडीलैंड के विपरीत जो पुरुष हैं वो अपने दिन के 6 घंटे केवल धूम्रपान में और व्यर्थ की बातें करने में गवा देते हैं, बर्बाद करते हैं। लेडीलैंड में सुल्ताना अपने सपने में देखती कि बहुत ही तकनीकी और विज्ञान और सूचना की क्रांति है। बिना धुएं या कोयले के सीधे केंद्रित सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को एकत्रित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और खाना, किचन जो खाना बनाना है वहाँ भी सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। लाइक बाद में हमने देखा सोलर कुकर वगैरह सब चीज़ें, सोलर प्लेट्स वगैरह जो आप बिजली बना रहे हैं आज। सुल्ताना को सपना 1905 में आता है। रसोई घर एक सुंदर बगीचे के बीच में स्थित है, जहाँ खाना पकाना एक आनंददायक कार्य है। अभी तो ऐसा नहीं कि रसोई में पसीने आ रहे हैं, स्मेल हो रही है, जगह नहीं है, बर्तनों का ढेर है, अंबार है, गंदगी, ऐसा नहीं। एक खुली ओपन किचन है, चारों तरफ बगीचा है, यानी भोजन बनाना वहाँ एक आनंद का विषय है और किसी प्रकार की उनको समस्या नहीं है।
तकनीकी चमत्कार की वो बात कह रही है, जहां पर महिला विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित वाटर बैलून टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। सुल्ताना ने न केवल प्राइमरी स्कूल की बात की, यूनिवर्सिटीज का सपना, उनका जो ड्रीम था, उस ड्रीम में यूनिवर्सिटीज आती हैं और यूनिवर्सिटीज में महिलाएं प्रोफेसर होती हैं और महिला रिसर्च का जो वुमन रिसर्चर होती हैं वो एक वाटर बैलून टेक्नोलॉजी को ईजाद करती हैं। ये वायुमंडल से आवश्यकता अनुसार पानी खींचता रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि लेडी लैंड में कभी तूफान नहीं आता, बाढ़ नहीं आती, कीचड़ नहीं आता, गंदगी नहीं होती, पानी की कभी कमी नहीं होती। साथियों, ये टेक्निक 21वीं सदी में इजराइल ने ईजाद की है, जो हवाओं से पानी खींच सकता है। सुल्ताना ने इस सपना 1905 में देखा है। इतिहास, शिक्षा और शरणार्थी संकट की वो बात करती है कि यहाँ पर जब संकट होता है तो एक महारानी लेडी ने 13 वर्ष की आयु में सत्ता को संभाला है। रिफॉर्म इस तरह का है कि वहाँ सभी महिलाओं के लिए कंपलसरी एजुकेशन है और 21 वर्ष से पहले विवाह पर पूर्णतः रोक भी है। संकट क्या है? महारानी ने राजनीतिक शरणार्थियों को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके कारण पड़ोसी राजाओं ने महारानी से नाराज होकर महारानी पर यानी लेडी लैंड की शासिका पर हमला बोल दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध कैसे होता है? सुल्ताना को सपने में वो देखती है कि लेडी लैंड में युद्ध, ब्लड रिवोल्यूशन नहीं होगा, ब्लड वॉर नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, बिना रक्तपात के महिलाएं महान विजय को हासिल करती हैं। एक तरफ जहां पुरुष सैनिक युद्ध हारने की कगार पर थे और स्वेच्छा से मर्दाना में छिप गए, वहीं दूसरी तरफ लेडी प्रिंसिपल और लगभग 2000 छात्राओं ने सूर्य की गर्मी, कंसंट्रेशन हीट की का उपयोग करके दुश्मनों को बिना एक भी बूंद खून बहाए हरा दिया और लेडी लैंड से भगा दिया। तो साथियों, यहाँ युद्ध भी हम देख रहे हैं, तो युद्ध में कोई हिंसा नहीं है, नॉन वायलेंस जो है और टेक्नोलॉजी और साइंस है उसका हम इजाद कर रहे हैं। आज जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी साइंस विकसित करने के बाद भी किस तरह से इंसानों का, नागरिकों का, निर्दोष लोगों का, बच्चों का खून बहा रही है अमेरिका, ईरान, भारत, तमाम तरह के देश, लेकिन लेडी लैंड में ऐसा कुछ भी हिंसक घटनाक्रम नहीं होता है। शांति और सत्य का समाज होता है। ये चित्र में जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो यहाँ कोई भी अपराध नहीं होता। जो मर्दाना प्रणाली, उसके बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ का धर्म कोई इस्लाम या हिंदू या सिख ईसाई नहीं है, अपितु लेडी लैंड का धर्म है केवल प्रेम और सत्य। तो रिलीजन, जिस रिलीजन को आज भारत की राजनीति से लेकर दुनिया की राजनीति तक राजनेताओं ने युद्ध का, हिंसा का, घृणा का, पाप का और लोगों को आपस में लड़ाने का हथियार बना रखा है, उसी रिलीजन के लिए यहाँ लेडी लैंड में सुल्ताना और सिस्टर सारा सपना लेती हैं कि उनका रिलीजन केवल लव एंड ट्रुथ होगा, प्रेम और सत्य पर आधारित होगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए खेतों की जुताई में बिजली का प्रयोग किया जाएगा। हम आज भी नहीं कर पाए अधिकांशतः, लेकिन सुल्तानाज ड्रीम में इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इरिगेशन और एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। महारानी का दर्शन, सपने में वह आगे देखती है कि उन देशों के साथ हम कोई व्यापार नहीं करेंगे जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है। यानी हम इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो यहाँ लेडी लैंड जो कंट्री है वह उन देशों से कभी व्यापार नहीं करता जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है। लेकिन आज हम भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, वे उन देशों से बेहदा सा व्यापार करते हैं जहां महिलाओं का अत्याचार होता है, क्योंकि वो खुद भी अत्याचार करते हैं और उन देशों से भी व्यापार करते हैं जहां महिलाओं पर अत्याचार होता है। अगर हम एलपीजी की बात करें, गैस की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, तो कहाँ से खरीद रहे हैं? जहां पर महिलाओं से अत्याचार। लेकिन लेडी लैंड में सुल्ताना अपने ड्रीम में देखती है कि ऐसे दुष्ट देशों से व्यापार नहीं किया जा सकता जो महिलाओं के विरोधी हैं। वे कोहिनूर हीरे या मयूर सिंहासन के लिए युद्ध नहीं करती हैं। वो कह रहे हैं कि हीरा या कोहिनूर क्या है, हम ज्ञान के सागर में गहराई तक गोता लगाते हैं और उन अनमोल रत्नों को खोजते हैं जो प्रकृति ने हमारे लिए रखे हैं। महिलाओं के लिए आभूषण, सोना, गहना ये रत्न नहीं है। असली रत्न शिक्षा है, असली रत्न ज्ञान है, असली रत्न कोहिनूर नहीं है। वह शिक्षा जो आप चित्र में देख पा रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी, वह साइंस, वह ट्रुथ और वह नॉन वायलेंस का आधार और वह लव जो इंसानी दुनिया की शांति और सुकून के लिए जरूरी है, वह
महारानी के दर्शन का आधार है, वह उसकी फिलोसॉफी का आधार है। भविष्य की यात्रा वो कैसे करेंगी, आगे सिस्टर सारा और बेगम रुकैया अपने सपने में देखती हैं कि भविष्य में उनके लिए एक एयर कार होगी। हाइड्रोजन गैस के गोलों का उपयोग गुरुत्वाकर्षण को उपयोग ग्रेविटी को मात देने के लिए किया जाएगा। बिजली से चलने वाले पंखों के माध्यम से हवा में तेज और सुरक्षित यात्रा की जाएगी। सुल्ताना और सिस्टर सारा हवा में उड़ते हुए विश्वविद्यालयों का दर्शन करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर उस फ्लाइंग कार में सुल्ताना और सिस्टर तारा यूनिवर्सिटीज का सर्वे कर रही हैं, देख रही हैं, परीक्षण कर रही हैं कि कैसे जो वुमेन्स यूनिवर्सिटी है वहाँ पर महिलाओं को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और ज्ञान के सागर में गोते लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। अचानक सुल्ताना का सपना टूटता है। एयर कार से फिसलने के कारण सुल्ताना चौंक कर उठ जाती है। वह खुद को वापस अपनी उसी आराम कुर्सी पर उसी सैन कक्ष में पाती है। अचानक सुल्ताना का सपना टूट गया, लेकिन लेडी लैंड की दृष्टि हमेशा के लिए उसके मन में बस गई। इस लेडी लैंड को हम अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। महिलाओं के लिए एक सपना है जिसे वो एक दिन जरूर पूरा करेंगी। एक सदी पहले देखा गया भविष्य का सपना, सुल्ताना का सपना केवल एक कल्पना नहीं है साथियों, बल्कि वह पितृसत्ता पर एक तीखा और बुद्धिमानी का प्रहार है। ये कहानी आज भी हमें दिखाती है कि शिक्षा, विज्ञान और समानता यानी पुरुष और महिला के बीच एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकती है। इस अद्भुत और मूल कहानी को आज ही पढ़ें और रुकैया सखावत हुसैन की दूरदर्शिता का अनुभव करें। ये था साथियों सुल्तानाज ड्रीम्स, जो दुनिया की हर किसी महिला को जरूर देखना चाहिए और उस सपने को साकार करने के लिए तर्क, विज्ञान, तकनीक और वह धर्म जो सत्य पर आधारित हो, वह धर्म जो प्रेम पर आधारित हो, बजाय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी बनने के उन्हें एक ऐसी महिला बनना चाहिए जिसका धर्म केवल प्रेम हो और जिसका धर्म केवल सत्य हो। ये प्रेरणा है उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए जो आज भी पितृसत्ता, धर्म सत्ता और सामाजिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। किस तरह से वो आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।